तीन मॉडल वर्ब लिखे हैं जिनका मतलब होता है चाहिए। देखिए ये तीन मॉडल वर्ब जिनका मतलब होता है चाहिए, यहाँ पे दो मॉडल वर्ब लिखा है जिनका मतलब होता है सकना। अब हमारे यहाँ पे डाउट होता है कि कौन सा चाहिए कहाँ लगाएं, कौन सा सकना कहाँ लगाएं। आज मैं आपका यही डाउट क्लियर कराऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछूं मॉडल वर्ब होता क्या है, तो आप मुझे बताएंगे मे, माइट, कैन, कुड। अरे रुको रुको, मैंने पूछा मॉडल वर्ब होता क्या है, आप पता नहीं क्या बता रहे हो। मैंने पूछा मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। अब देखिए मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम मॉडल, देखिए मॉडल बना किससे है, मॉडल बना है आपका मूड। देखिए मॉडल बना है आपका मूड से, किससे बना है, मूड। अब आप मूड तो जानते ही होंगे किसे कहते हैं, नहीं जानते मैं आपको बताता हूँ। देखिए मूड किसे कहते हैं, जो आपके दिल से बात निकलती है, जो आपको कोई कहने अपने दिल से कहना चाहता है, उसे कहते हैं मूड। मन की बात, मतलब कोई आपको मन की बात कहना चाहता है उसे कहते हैं मूड। जैसे कोई आपको अपनी इच्छा जाहिर करना चाहता है, सलाह देना चाहता है, परमिशन लेना चाहता है और यही सब होते हैं, ठीक ना। अब देखिए आप समझ गए मूड, इंग्लिश ग्रामर के अंदर मॉडल वर्ब का मतलब यही होता है, ठीक ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा यू कैन, मैंने आपके सामने लिखा यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कहाँ हुआ, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको एक्टिव किया है, मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इस काम को कर सकते हैं, आप इस काम में माहिर हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, यू शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक ना। यू शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसका मतलब आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप पर मतलब प्रेशर डाला है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। जैसे आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, प्रयास, मतलब कोई किसी को इंग्लिश नहीं आता, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, बोला जाता है ना, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इन दो वर्डों का खेला है, ठीक है, और कुछ नहीं है, यही दो वर्ड है। तो मैं आशा कर सकता हूँ आपको मॉडल वर्ब समझ में आ गए होंगे किसे कहते हैं, ठीक ना। पढ़ते हैं मे का इस्तेमाल। देखिए अब कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब एकदम घोड़ के एकदम पिला देंगे, ठीक ना। अब देखिए यूज ऑफ मे, अब देखिए मैं आपको पहले मे का पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक ना। देखिए मे का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं किस किस कंडीशन में मे का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मे का मतलब होता है, मे का मतलब पहले हमने देखा है सकना होता है। अब देखिए परमिशन, पहली कंडीशन है परमिशन, मतलब होता है अनुमति। पहली कंडीशन क्या है, परमिशन का मतलब होता है अनुमति लेना। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल की मदद से ऐसा समझिए ना कि जिंदगी भर मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए मे आई कम इन, कहते हो ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ऑर्डर, अब आपको टीचर ऑर्डर देंगे तब ना आएंगे, आपने उनसे परमिशन ली, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है परमिशन, जहां पर भी परमिशन हो मैं ठोक देना, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर वहां पे सकना आए तब मे का प्रयोग करना, ठीक ना। मे या कैन में से, मे कैन कुड यही सब में से एक सेलेक्ट करोगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ मे आया, मे का मतलब होता है सकना। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, ठीक ना, ऐसे बना, ठीक। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। पूछ रहे हो, किसी से परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो वह आपको जवाब देगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका इसलिए मे का प्रयोग हुआ। मे आई आस्क योर क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। ऑर्डर ले रहे हो, परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं
क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो आपको टीचर क्या बोलेगा, यस योर मे, यही बोलेगा ना, यस योर मे। अब यहाँ पे हुआ आपका मे का प्रयोग। देखिए यहाँ पे यही सब बातें हमें ध्यान रखनी है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ठीक ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने आ रहे हैं। देखिए आपको यही सब बातें, छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पर डे का वर्ड है भाई, इसे तो याद रखना, मे आई कम इन। अब यहाँ पे मे का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि परमिशन, एकदम रट गया ना कि वीडियो खत्म होने के बाद कॉपी लिख के रटना है, रटने की बात नहीं है, जो मैं समझाता हूँ आपको एकदम एग्जाम्पल के थ्रू आपको एकदम रटा दूंगा। ठीक, देखते हैं मे का दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, पॉसिबिलिटी, जहां पर भी पॉसिबिलिटी हो ना वहां पे ठोक के लगाना। मे एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं थोड़ा और अच्छे से, ठीक ना। अब देखिए मे बी ही इज राइट, यहाँ पे देखिए संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मे वह सही हो सकता है। अब हो सकता है कि नहीं, ये बात क्लियर नहीं है, वह सही हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, वह कल आ सकता है, वह कल आ सकता है। देखिए वह कल आ सकता है, अगर मैं, वह कल आ सकता है कि नहीं आ सकता, कोई बात क्लियर ही नहीं, इसलिए यहाँ पे मे लगा। अगर मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, अब देखिए अगर मैं यहाँ से मे को हटा दूं तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी हिंदी क्या बनेगी, तो यह बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे कम में कम यस लग जाएगा, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए ही कम्स टुडे, वह कल आता है, वह कल आता है। देखिए मैं यहाँ पे कोई दिल की बात कह रहा है, इसलिए यहाँ पे मे का प्रयोग हुआ, वह कल आ सकता था, वह कल आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। देखिए अब हम समझते हैं मे कहते हैं हम मे का आखिरी एवं अंतिम कंडीशन का नियम, ठीक है। देखिए क्या है, विश का मतलब होता है दुआ। जी हाँ, आप सभी को दुआ देते भी रहो, दुआ लेते भी रहो। आइए हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, ठीक ना। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान जो है, ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है, जो भी है वो आप पर कृपा करे, आप पर दुआ करे। जी हाँ, यहाँ पे आया विश, मतलब दुआ की बात है, इसलिए यहाँ पे मे का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। अब देखिए कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपके इन्हीं तीनों चीज में से हैं, ठीक है, इन्हीं चीजों में से हैं, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं है ना। अब देखिए मे हिज सोल रेस्ट इज पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। जी हाँ, हम किसी के बारे में दुआ ही तो कर रहे हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आपका क्या हुआ प्रयोग, मे हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हम किसी के बारे में दुआ कर रहे हैं, मे ये सोल रेस्ट इज पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है। अब देखिए आखिरी एग्जांपल क्या है, आखिरी नियम का आखिरी एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम्हारी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। जी हाँ, आपकी उम्र लंबी हो। तो आइए देखते हैं दूसरा, अब देखते हैं हम कैन का, देखते हैं यूज ऑफ कैन। देखिए अब हम देखते हैं कैन का प्रयोग कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता, सारा फंडा बता के जाऊंगा, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज बता के जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब देखिए यूज ऑफ कैन हम पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ कैन। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है काबिलियत, किसी की काबिलियत को बताना है, किसी की काबिलियत को मतलब बताना है, दर्ज करना है, वो वहां पे हम प्रयोग करेंगे कैन का, ठीक है, वहां पे हम प्रयोग करेंगे कैन का। अगर किसी को परमिशन, क्या आप क्या कह रहे हैं, परमिशन, परमिशन तो अभी हमने पढ़ा है ना मे के साथ। अरे देखियो मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, अब बता देता हूँ, नहीं बताया ना, अब बता देता हूँ। देखिए अगर फॉर्मल, यहाँ पे परमिशन दूसरा है, वहां पे परमिशन दूसरा है, क्या कह रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर परमिशन लेनी है, देखिए अगर फॉर्मल मैनर में है तो वहां पे परमिशन, वहां पे परमिशन अगर फॉर्मल मैनर में है तो वहां पे मे का प्रयोग होगा। क्यों, कैसे, सब बताता हूँ क्या होता है। देखिए जैसे आपको, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या किसी बड़े से बात कर रहे हो, तो वहां पे उसे कहते हैं फॉर्मल मैनर, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं मे का। वहां किसी से मतलब परमिशन ले रहे हो तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे मे का। लेकिन अगर आप इन
फॉर्मल मैनर में कर रहे हो तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। अभी मैं बताता हूँ इनफॉर्मल मैनर किसे कहते हैं। जैसे आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, फ्रेंड से, अब देखिए फ्रेंड से मैं आ सकता हूँ, आपने कहा मैं बैठ सकता हूँ तुम्हारी सीट पे, तो आप ये दोस्त है आपका ना, कुछ भी करो कैसे भी करो भाई, दोस्त के साथ सब कुछ चलता है ना, दोस्त के साथ सब कुछ चलता है ना। वहां पे इनफॉर्मल मैनर, तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे परमिशन के लिए वहां पे कैन का। सारी बातें समझ में आई ना। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरी काबिलियत है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। जी आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक। तो वहां पे क्या हुआ, काबिलियत के लिए कैन का। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? तो आप कहेंगे जी हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। जी हाँ, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप इस प्रयोग को आसानी से समझ सकते हो मेरे दोस्त। अब देखिए, कैन यू सॉल्व क्वेश्चन, क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? तो हाँ, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज। देखिए, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ये क्या है? कैन नॉट, कैन नहीं कैन नॉट। अरे कैन नॉट तो घबराने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे निगेटिव हो गया ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। देखिए, कैन नॉट है तो निगेटिव, ठीक ना। मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता, अंडरस्टैंड मतलब समझना, लैंग्वेज मतलब भाषा। आई कैन नॉट, मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता, ठीक ना। शी कैन नॉट कुक, शी कैन नॉट कुक, तुम वह खाना नहीं पका सकती, वह खाना नहीं पका सकती। देखिए, यहाँ पे काबिलियत कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज। भाई अब आप कहोगे कि यहाँ पे कौन सा काबिलियत है? यहाँ पे भी काबिलियत है भाई, वो नहीं समझ सकता, जैसे कोई पढ़ नहीं सकता उसकी भी वहाँ काबिलियत है। काबिलियत सबको कहते हैं, ठीक ना। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता, इसे भी कहेंगे कैपेसिटी, काबिलियत, इसे भी कह सकते हैं, ठीक ना। शी कैन नॉट कुक, वह खाना नहीं पका सकती, वह खाना नहीं पका सकती, उसकी काबिलियत है कि वह खाना नहीं पका सकती, ठीक ना। शी कैन नॉट कुक, वो उसकी काबिलियत है कि वह खाना नहीं पका। अब हम देखते हैं परमिशन। क्या परमिशन में कैन का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं, है सब बता के जाऊंगा, बस आपको करना क्या है, लास्ट तक देखना है, ठीक ना। अब देखिए, यू कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यहाँ पे परमिशन ले रहा है और इनफॉर्मल मैनर में, इसलिए यहाँ पे कैन का प्रयोग हुआ, ठीक ना। इतनी बात क्लियर है नहीं, यू कैन गो। अब देखिए, दे कैन लिव इन माई हाउस, तुम मेरे घर में रह सकते हो। दे कैन लिव इन माई हाउस, तुम मेरे घर में रह सकते हो। वो इजाजत दे रहा है, परमिशन दे रहा है किसी दोस्त को, कहते हो नहीं आज तुम मेरे घर में रह सकते हो। उसी प्रकार से इसने बोला परमिशन इनफॉर्मल मैनर में दिया, दे कैन लिव इन माई हाउस, तुम मेरे घर में रह सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे आया नया मोर। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ ना। देखिए, हमने पढ़ा क्या, अगर जहाँ पर भी परमिशन हो वहाँ पे मे कैन फॉर्मल इनफॉर्मल मैनर के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को रिजेक्ट करना हो तो क्या करेंगे हम? जी हाँ, किसी को रिजेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे कैन लगेगा, क्यों लगेगा, एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए, ठीक ना। अब देखिए, यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट सी मी, तुम मुझे नहीं देख सकते, रिजेक्ट कर रहा है, तुम मुझे नहीं देख सकते। वहां पे क्या, कैन नॉट का, देख कैन का ही प्रयोग हुआ, कैन का ही प्रयोग हुआ, नॉट तो निगेटिव के लिए, तुम मुझे नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट सी मी। अब मैं आपसे कहूँ मैं अगर इसने क्वेश्चन क्या किया होगा, अब इसने कहा क्या होगा कि कह दिया कि नहीं देख सकती, मैं यू कैन नॉट सी मी, इसने क्वेश्चन क्या किया होगा, मे आई कैन सी यू, कि क्या होगा, मे आई कैन सी यू, मे आई कैन सी यू, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? नहीं, तुम मुझे नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी मी,
इसे ये क्वेश्चन क्या होगा ना। तो आइए हम देखते हैं अब कुड का। दोस्तों हम देखते हैं कुड का इस्तेमाल। देखिए कुड का इस्तेमाल हम देखिए, सबसे पहले हमें इतनी बात तो क्लियर रखनी है कि यह पास्ट टेंस, कैन का पास्ट टेंस है, ठीक है, इतनी बात तो हमें क्लियर रखनी है। तो पहला क्या है इसका, पहला यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब होता है विनम्र निवेदन। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए हमें हमारे सबसे पहला डाउट होता है कि अगर कुड पास्ट टेंस है तो यह प्रेजेंट टेंस में यूज कैसे होता है। देखिए अगर जहां पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो वहां पे पास्ट मतलब कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, ठीक है ना। अब देखिए ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब देखिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट को समझते हैं क्या होता है। विनम्र निवेदन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल की वजह से समझते हैं, ठीक है। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। देखिए बड़े प्यार से कह रहा है, बड़े प्यार से कह रहा है कि आप दरवाजा आप खिड़की खोल सकते हैं क्या, आप विंडो खोल सकते हैं। बड़े प्यार से कह रहा है आप विंडो खोल सकते हैं, कृपया आप विंडो खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लीज तो स्पेशल लगा ही है ना, तो विनम्र निवेदन से कर रहा है, तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल इसीलिए हुआ, ठीक है ना। अब देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन। अब यहाँ पे मैं आपको बड़ी खास चीज बता के जाऊंगा, ठीक है, इसलिए मिस मत करना, ठीक, इसे मिस मत करना। ठीक, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, बड़े प्यार से कह रहा है क्या आप म्यूजिक बंद कर सकते हैं। बड़े प्यार से कह रहा है आप म्यूजिक बंद कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कुड की जगह पे अगर मैं कैन का उपयोग कर दूं तो क्या होगा, पूरा सेंटेंस बदल जाएगा, सेंटेंस की मीनिंग जो है ना वो पूरा बदल जाएगी। अब देखिए क्या है, कैन यू टर्न द म्यूजिक डाउन। कैन, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें दिल की बातें हैं, सारी दिल की बातें हैं। क्या है, कैन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैन यू टर्न द म्यूजिक डाउन। क्या, अब देखिए यहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे आपकी कैपेसिटी को नापा जाएगा। आपकी कैपेसिटी मैंने पढ़ा है ना, कैन के इस्तेमाल की में कैपेसिटी, आपकी यहाँ पे कैपेसिटी नापी जा सकती है कि आप म्यूजिक बंद कर सकते हो। क्या आपकी इतनी कैपेसिटी है, क्या आपकी इतनी क्षमता है कि आप म्यूजिक को बंद कर सकते हो। यहाँ पे आपकी कैपेसिटी को नापा जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे है कुड यू फिटेज मी दैट बुक। देखिए यहाँ पे बड़े प्यार से कह रहा है, डांट उठ नहीं रहा भैया, बोल रहा है कि आप किताब दे सकते हैं, मतलब आप मुझे अभी किताब दे सकते हैं। वही अब डांट नहीं रहे कि क्या कि मुझे किताब दो। अभी मतलब विनम्र निवेदन से कह रहे कि आप वो किताब दे सकते हैं, आप वो किताब मुझे दे सकते हैं। अब देखिए यार आखिरी इस्तेमाल है, चौथा इस्तेमाल है, ठीक ना। कुड आई गिव यू लिफ्ट। देखिए आप किसी ट्रैफिक में हैं, आप कहीं पे हैं, ठीक ना, वहां पे कि कोई बोल रहा है कि मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, फिर प्यार से कह रहा है मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ या आपसे लिफ्ट ले सकता हूँ, ठीक ना, दोनों बात एक ही है, ठीक है, कि मैं लिफ्ट दे सकता हूँ, कि मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे कुड लगा। जहाँ पे भी विनम्र निवेदन हो वहां पे नो टेंशन, पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस लगा देना कुड का इस्तेमाल, ठीक ना, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट को मतलब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। आइए हम देखते हैं इसका दूसरा नियम, ठीक ना। दोस्तों हम देखते हैं, देखिए हमें कुड का दूसरा इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एबिलिटी इन द पास्ट, एबिलिटी इन द पास्ट मतलब जो पास्ट में किसी की क्षमता दिखाई जाती है ना, उसी को कहते हैं कुड एबिलिटी इन द पास्ट, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं, सीधा दिमाग में घुसेगा, ठीक है। When I was younger, I could run a mill। देखिए उसने कहा जब मैं जवान था तब मैं एक मील दौड़ सकता था। देखिए अब यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है कि एक मील दौड़ सकता था, कब दौड़ सकता था, पास्ट में दौड़ सकता था जब वह जवान था। अब भाई अब बूढ़ा हो गया, पहले जब जवान था तो वो एक मील दौड़ सकता था। फ्यूचर मतलब पास्ट की बात की जा रही है। अब देखिए पास्ट की बात की जा रही है, ठीक ना,
पास्ट में वह 1 मील दौड़ सकता था। पास्ट में वह 1 मील दौड़ सकता था। कब? जब वह जवान था तब वह 1 मील दौड़ सकता था, ठीक है। अब देखिए क्या है, yesterday I could not find my wallet। देखिए कल, yesterday मतलब कल मैं could not find my wallet, कल मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ सका। देखिए could लगा, क्यों? एबिलिटी इन द पास्ट के कारण, वह पास्ट में कल भाई आज नहीं, आज है, कल बोला मैं कल अपना वॉलेट नहीं ढूंढ सका। वह इस योग्य नहीं था, उसकी क्षमता नहीं थी कि वह अपना वॉलेट ढूंढ सके, इसलिए उसे कहते हैं एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी इन द पास्ट। अब देखिए तीसरा क्या है, लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। वह पिछले साल, देखिए फिर पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल, पास्ट की बात हो रही है। लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, SH रहेगा, ठीक है, इंग्लिश वेल। वह पिछले साल इंग्लिश नहीं बोल सका। नहीं, लास्ट ईयर वह पिछले साल, लास्ट मतलब पिछले साल, ही कुड नॉट स्पीक बोलना मतलब स्पीक इंग्लिश वेल, वह पिछले साल इंग्लिश नहीं बोल सका, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हमारा नरेशन। नरेशन तो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। नहीं पढ़े या पढ़े हो, नहीं पढ़े भी तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा नरेशन में, he said that he could sing a song। उन्होंने कहा, देखिए he said that उन्होंने कहा वह गाना गा सकता है। देखिए अब नरेशन में क्या होता है, नरेशन में अब वहां पे कोई चीज अगर प्रेजेंट में है तो उसे पास्ट में कर देते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें आपको पता होगा, अगर आप नरेशन पढ़े होंगे, वहां पे चेंज होता है प्रेजेंट का पास्ट, ठीक है, यही सब चीजें होती हैं। देखिए अब वहां पे क्या होगा, he said that he could sing a song। उन्होंने कहा कि वह गाना गा सकता है, उन्होंने कहा कि वह गाना गा सकता है। देखिए सिंग, अब यहाँ पे कुड, पहले यहाँ पे कैन रहा होगा, कैन से क्या हुआ कुड हो गया, प्रेजेंट से क्या हुआ पास्ट हो गया, उसी को कहते हैं नरेशन, ठीक ना। he said that he could sing a song, उन्होंने कहा वह गाना गा सकता है, ठीक है। राजू said that he could play a guitar। राजू ने कहा वह गिटार बजा सकता है, राजू ने कहा वह गिटार बजा सकता है, ठीक ना। ये था आपका कुड का इस्तेमाल, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आप अपनी कुड का इस्तेमाल अच्छी तरीके से जान गए होंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं और भी मॉडल। अगला मॉडल है आपकी स्क्रीन के सामने। अगला मॉडल क्या है, मस्ट में क्या होता है, कंपल्शन। कहीं भी कंपल्शन हो या स्टोरेज ऑब्लिगेशन, अरे बड़े भारी से वर्ड है ना, कुछ नहीं, इसकी मीनिंग क्या है। मैंने आपको इसके पहले क्या बोला, सुड में क्या था, सुड में आपका एडवाइस, अगर आपको कोई एडवाइस दिया, देखिए आपको कोई एडवाइस दिया तो आप उस एडवाइस को मान भी सकते हैं, नहीं भाई उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको कोई मानिए सलाह दिया तो आप उस काम को करिए या ना करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर मस्ट में कोई ऑप्शन नहीं, आपको उस काम को करना ही करना है, उसे कहते हैं वहां पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इतनी बात क्लियर। मैं आइए आपको एग्जांपल की मदद से और अच्छे समझाता हूँ, ठीक ना। He must apologize for his mistake। He must apologize for his mistake। देखिए apologize मतलब होता है क्षमा मांगना, apologize मतलब क्षमा मांगना, उसे अपनी गलती पर क्षमा मांगना चाहिए। मिस्टेक मतलब गलती, उसे अपनी गलती पर क्षमा मांगना चाहिए। आइए करते हैं इसमें कुछ नया। देखिए इसमें कुछ नया करने का बात है। यहाँ पे अगर मस्ट है, जहां पर अगर मस्ट हो, अगर मैं इस मस्ट की जगह पे शुड लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे शुड लगा दूं तो क्या होगा, he should apologize for his mistake। अगर मैं भाई यहाँ पे should लगा सकते हैं क्योंकि कोई नॉर्मल वर्ड होता है, कोई नॉर्मल सेंटेंस है, भाई तुमने गलती की, उस गलती पर तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, कि एडवाइस दे रहे हैं, उसमें आप शुड लगा सकते हैं, कोई नॉर्मल वर्ड, कोई नॉर्मल सेंटेंस है ना, तो वहां पे हम कह सकते हैं योर शुड apologize for his mistake। अगर हमको शुड लगाना हुआ, अगर इस सेंटेंस में हमें शुड लगाना है तो क्या कहेंगे, यू शुड apologize for his mistake। यही सिंपल सा वर्ड है, ठीक ना, यू शुड apologize for his mistake। और नहीं तो अगर हम मस्ट लगाएं तो
ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, तुम्हें उसे अपनी गलती पर क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए मांगनी चाहिए, लेकिन भैया शुड लगा दी, योर शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। अब देखिए अगला एग्जांपल क्या है, हिज मदर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। हिज मदर नॉट वेल मतलब उसकी माँ ठीक नहीं है, मतलब तबीयत खराब है, बात समझ रहे, तबीयत खराब है। ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, उसे अपनी मम्मी की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, टेक केयर मतलब देखभाल करनी चाहिए। भाई अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब देखो तुम बात को समझो, अब देखिए अब आप इस बात को देखिए, हिज मदर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर हर, उसकी मम्मी ठीक नहीं है, मतलब तबीयत खराब है, उसे अपनी मम्मी की देखभाल करनी चाहिए, करनी चाहिए। वहां पे हम क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, यहाँ पे आपके सामने मस्ट लगा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, अ टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट अबाउट एटिकेट्स। देखिए अब इसका मतलब होता है मतलब शिष्टाचार। भाई अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अध्यापक मतलब एक टीचर को अपने विद्यार्थी को यह सिखाना ही चाहिए, अपने स्टूडेंट को शिष्टाचार सिखाना ही चाहिए। आशा करते हैं आप लोग शिष्टाचार सीख ही रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इट यू लाइक द वीडियो योर मस्ट हिट द लाइक बटन, ठीक ना। आपको इसका मतलब समझाने का जरूरत तो है नहीं, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि लाइक का बटन दबा के इसका मतलब समझ सकते हो खुद ही से, ठीक ना। He must he there। अब देखिए अब मैं आपको he must be there, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये दोनों मैंने आपको पढ़ा, ये दोनों एक ही थे और लगा था, ठीक ना। आप कंपल्सन कहिए या स्टोरेज ऑब्लिगेशन, ठीक ना। अब देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए दूसरा क्या है आपका कंडीशन, दूसरा क्या है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप समझते ही होंगे, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, जिसे हिंदी में कह देते हैं हम लोग प्रायिकता, ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं ना, प्रोबेबिलिटी। देखिए ये कंडीशन अलग है, लेकिन इन दोनों से ही भैया मैच खा रहा है, कुछ चीजें डिफरेंस है, नहीं तो ये दोनों ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें भी, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक ना। अब देखिए अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ही मस्ट बी देयर, उसे वहां होना ही चाहिए। देखिए अब मैं आपको कह सकता हूँ, देखिए ही मस्ट बी देयर, उसे वहां होना ही चाहिए। अब मैं आपको देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको और कह सकता हूँ, उससे वहां होगा। देखिए भाई यहाँ प्रोबेबिलिटी है, वहां होगा या उसे वहां होना ही चाहिए, आया चाहिए ना, उसे वहां होना ही चाहिए, यह मस्ट का प्रयोग, ठीक ना। अंतिम एग्जांपल है, देख लेते हैं, ठीक ना। योर फोन इज स्विच ऑफ, मतलब तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है, योर फोन इज स्विच ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरीड अबाउट यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है, तुम्हारी माँ परेशान होंगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नई बात सिखा के जाऊंगी, इसलिए मिस मत करिएगा। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ होगा, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। अब देखिए परेशान होनी चाहिए, अब यहाँ पे परेशान होनी चाहिए, भाई माँ है परेशान होंगी ना, होनी चाहिए, उनको परेशान होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए यही था, मशवरा कर सकता हूँ आप सारे मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब आप अपने दोस्तों को भी सिखाने वाले हो तो सारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।